बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है डिबेंचर का। एमआरएफ और सुहेल अफजल की बुक एडवांस्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बीकॉम और बीबीए में ये पढ़े जाने वाला यह कोर्स है, और ये टॉपिक भी दोनों क्लासेस में जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन जो है वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ। ये चैप्टर बच्चे को हमेशा मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है कि बच्चे को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आते। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते हो, जर्नल आता हो, तो बच्चे के लिए ये टॉपिक बिल्कुल ईजी होता है। अगर आपको वो नहीं आते तो पहले आप उसको सीखें। इस वक्त आपके सामने लिंक होगा, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें, और जनाब उसके बाद जो है वो आप मूव करें अपने इस टॉपिक के ऊपर। तो फिर आपको जो है वो इसकी अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज ये आपके लिए चैप्टर मुश्किल ही रहेगा। तो जनाब बुक इस वक्त मेरे सामने है, मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप सामने नजर आने वाले लिंक के ऊपर क्लिक करें और प्रीवियस तमाम क्वेश्चंस को ओके करें। उसके बाद जो है वो इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जनाब क्वेश्चन कुछ यूं है, कहता है अ कंपनी इशूड 90,000 रुपीज ऑफ 90,000 रुपीज 9% डिबेंचर एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। असल में वो क्या कह रहा है? कह रहा है कंपनी ना 90,000 रुपए के डिबेंचर 90,000 रुपए के डिबेंचर इशू कर रही है, और डिबेंचर की जो वो है परसेंटेज, वो जनाब 9% है। बुक आपके सामने भी मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। डिबेंचर की परसेंटेज 9% है। ये 9% का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये इंटरेस्ट के लिए होते हैं, कि ये 9% जो है ना वो कंपनी लोगों को इंटरेस्ट देगी जो आज कंपनी से डिबेंचर खरीदेंगे। तो इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट होता है ये आने वाली क्लास में इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है। सो आप जो है वो आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ रहिएगा। तो जनाब अब वो बता ये रहा है, कहता है 90,000 के डिबेंचर कंपनी ने पार वैल्यू पे इशू किए हैं। पार वैल्यू पे इशू करने का मतलब है कंपनी ने जब लोगों को डिबेंचर दिए तो कंपनी ने उनसे पैसा लिया। पैसा कंपनी का एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, क्योंकि कंपनी वाया बैंक डील करती है, लिहाजा 90,000 रुपए से बैंक को डेबिट कर दिया जाएगा। और क्रेडिट किसको करेंगे? क्रेडिट किया जाएगा डिबेंचर्स को। डिबेंचर को क्यों क्रेडिट करेंगे? क्योंकि डिबेंचर कंपनी जो है वो देती ही इसलिए है कि डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। कर्जा लेने के लिए तो डिबेंचर कंपनी दे रही है। तो जब तक कंपनी अब लोगों से जो पैसे ले रही है उसको वापस नहीं करेगी, तो वो 90,000 रुपया कंपनी के ऊपर जो है वो डिबेंचर की सूरत में लाइबिलिटी रहेगी। डिबेंचर जो है वो क्यों इशू किया जाता है? आपका पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला सुनना बहुत जरूरी है। कर्जा लेने के लिए इशू किया जाता है, वहां हमने डिटेल में बात की थी। तो बहरहाल कंपनी ने जब डिबेंचर इशू किया, लोगों से पैसे लिए, पैसा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, बैंक डेबिट हो गया, और डिबेंचर कंपनी के ऊपर कर्जा है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। तो जनाब इसके बाद आपने ये तो हो गया डिबेंचर इशू एट पार। अगर आप इसके बाद अगला हिस्सा इसका देखें तो कहता है एंड रिडीमेबल एट पार। ये रिडीमेबल एट पार का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि रिडीमेबल एट पार का मतलब होता है कि आज लोग हमसे पैसे डिबेंचर लेके जा रहे हैं और हमें पैसे दे रहे हैं। तो कल को जब लोग ये वाला डिबेंचर लेके वापस आएंगे तो हम उनको कितने पैसे जो है वो देंगे? फिलहाल तो डिबेंचर 90,000 का है, तो कल को हम लोगों को पैसे कितने देंगे? तो जवाब जवाब यही है, एट पार, कि जो इसके ऊपर वैल्यू लिखी है। फेस वैल्यू को पार वैल्यू कहते हैं। तो कंपनी कल को वापस भी कितने करेगी? पार वैल्यू वापस करेगी। तो जब है डिबेंचर 90 का, तो कल को कंपनी वापस भी 90,000 ही करेगी। तो उस वक्त कोई नफा नुकसान नहीं होगा, सो उसको आज रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। ये इस वक्त एंट्री जो पास हो रही है ना, ये डिबेंचर इशू करने की हो रही है। कि इशू करते हुए हम ये देख रहे हैं कि क्या जब वापस आएंगे लोग उस वक्त हमारा नुकसान होगा? अगर उस वक्त नुकसान हुआ तो हम उस नुकसान को आज नोट करेंगे। लेकिन अगर जब लोग वापस करने आएंगे उस वक्त कोई फायदा या नुकसान नहीं होना, तो डेफिनेटली फिर उसको नोट भी नहीं किया जाएगा। तो ये फिलहाल हमने डिबेंचर इशू करने की एंट्री पास की है। डिबेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। आपने इसकी नरेशन ये लिखनी है। बीकॉम के स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल में अब नरेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद कहता है जी, अ कंपनी इशूड 90,000 के डिबेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 10%। कंपनी ने 90,000 के डिबेंचर है लेकिन 10% डिस्काउंट पे इशू कर दी है।
10% डिस्काउंट पे डिबेंचर जब इशू किए तो कंपनी को पैसा मिला, पैसा कंपनी का एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। कितना जी? 90,000 का 10% डिस्काउंट, तो वो 9,000 रुपया डिस्काउंट है। इसका मतलब कंपनी को 81,000 रुपीज मिला। 81,000 कंपनी का एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, और कंपनी ने लोगों को डिस्काउंट दिया। वो डिस्काउंट जो है वो कंपनी की कंपनी के लिए डेफर्ड कॉस्ट है, और डेफर्ड कॉस्ट जो है वो कंपनी का एसेट होती है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये डेबिट किया जाएगा। स्पेलिंग कंप्लीट लिखने हैं सर, ये डेबिट क्यों किया जाएगा? भाई कंपनी आज लोगों को जो डिस्काउंट दे रही है, ये डिस्काउंट कंपनी ने बार बार नहीं देना। बाजार तो ये एक्सपेंस है, लेकिन ये डेफर्ड कॉस्ट है, ये बार बार एक्सपेंस नहीं होना, लिहाजा ये डेफर्ड कॉस्ट है। और डेफर्ड कॉस्ट एक एसेट होता है, एसेट में इजाफा डेबिट की, इसको हम बतौर एसेट के इसमें ट्रीट कर रहे हैं। तो कंपनी ने जनाब लोगों को जब डिबेंचर दिए, उनसे पैसे लिए, एसेट में इजाफा हुआ डेबिट, डिस्काउंट जो है वो कंपनी ने दिया है, ये डेफर्ड कॉस्ट है, ये भी एसेट के तौर पे लिखी जा रही है। ये बाजार तो एक एक्सपेंस है लेकिन है डेफर्ड कॉस्ट, तो इसलिए इसको भी डेबिट किया एसेट के तौर पे। और कंपनी दे क्या रही है लोगों को? डिबेंचर। डिबेंचर कंपनी के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी जो है वो जब भी बढ़ती है तो कंपनी उसे डेबिट करती है, क्रेडिट करती है। तो हमने डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। डिबेंचर को रिकॉर्ड में हमेशा उसकी फेस वैल्यू से करते हैं। तो 90,000 वाला डिबेंचर कंपनी ने 81,000 में दे दिया। ये तो हो गया डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट। अगला हिस्सा इसका भी यही है, एंड रिडीमेबल एट पार। कल को जब लोग वापस आएंगे तो उस वक्त कंपनी ने पार वैल्यू पे पैसे वापस करने हैं। तो पार वैल्यू पे मैंने आपको बोला है, जब भी पैसे कंपनी वापस करे तो उस वक्त उसे कोई नुकसान नहीं होता। जब चीज है ही 90 की और कल को कंपनी 90 ले डिबेंचर लेके तो 90 वापस करेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, लिहाजा इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। उसके बाद है डिबेंचर इशूड एट 5% प्रीमियम। प्रीमियम कहते हैं जी मुनाफे के ऊपर। कंपनी ने डिबेंचर लोगों को इशू किया है, लेकिन किस पे? मुनाफे पे। मुनाफा जनाब, जब कंपनी ने डिबेंचर इशू किया तो एंट्री पास हुई, कंपनी को पैसा मिला, ये दूसरा केस था। और ये तीसरा है, लोगों को, कंपनी को जब पैसा मिला, पैसा कंपनी का एसेट, एसेट में इजाफा हो गया तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। और कंपनी ने क्रेडिट किसको करना है? कंपनी ने क्रेडिट करना है डिबेंचर को। तो पैसा कितना आया? क्योंकि इस दफा जो है वो कंपनी प्रीमियम पे दे रही है, तो 90,000 वाला डिबेंचर जो है वो 5% अगर प्रीमियम निकाले तो 4500 प्रीमियम निकलता। इसका मतलब कंपनी जो है वो लोगों को पैसा दे रही है किस रेट से? 90,000 प्लस 4500, तो जनाब ये आ जाएगा 94,500। बैंक जो है वो एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट, और कंपनी लोगों को दे क्या रही है? डिबेंचर। डिबेंचर जो है वो कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हुआ, लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। डिबेंचर को तो रिकॉर्ड हमेशा उसकी फेस वैल्यू से करते हैं, और जो बाकी है वो कंपनी का प्रीमियम है। ये प्रीमियम कंपनी के लिए फायदे की बात है, फायदा हुआ है कंपनी का, ये मुनाफा है कंपनी का। और मुनाफा जो होता है कंपनी का वो असल में किनका होता है? शेयर होल्डर का। तो जब तक ये कंपनी के पास है तो ये कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी है, ये रिजर्व है कंपनी के लिए, तो लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। वो कितना? 4500। ये हो गया डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। लेकिन अगला हिस्सा इसका क्या है? एंड रिडीमेबल एट पार। लोग कल को जब हमें हमारा डिबेंचर वापस करेंगे तो हम उनको पैसे कितने देंगे? भाई उतने ही पैसे देंगे जितने डिबेंचर के ऊपर लिखे हैं। तो डिबेंचर के ऊपर कितने लिखे हैं? डिबेंचर के ऊपर लिखे हैं 90,000। तो 90,000 ही कल को जब कंपनी वापस करेगी तो उस वक्त उसको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 90,000 रुपीज वापस करके तो कंपनी को पैसे भी कितने मिल रहे हैं? डिबेंचर भी कितने का मिल रहा है? 90,000 का। ये था तीसरा केस। चौथे केस में आके ये रिडम्पशन वाली बात काफी हद तक स्टूडेंट्स की क्लियर हो जाती है। तो जनाब अब हम रिडम्पशन वाली बात पढ़ने जा रहे हैं। रिडम्पशन क्या हुआ है? कहता है डिबेंचर आर इशूड एट पार 90,000 एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। तो जनाब ये सेकंड लास्ट एंट्री है हमारी, जल्दी से इसको भी वाइंड अप कर लेते हैं कि डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए, जब कंपनी ने डिबेंचर दिया तो कंपनी को मिला पैसा, पैसा कंपनी का एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। कितने मिले? पार पे, क्योंकि डिबेंचर कंपनी ने इशू किया है, 90,000 रुपीज मिला। एसेट में इजाफा डेबिट 90,000 का। और जनाब अली कंपनी ने क्रेडिट किसको करना है? डिबेंचर को, क्योंकि कंपनी डिबेंचर दे रही है, डिबेंचर दे रही है तो डिबेंचर तो कंपनी की लायबिलिटी है। कल को कंपनी को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे लोगों को जो आज ले रही है कंपनी उनसे। तो डिबेंचर लायबिलिटी, लायबिलिटी में इजाफा क्रेडिट। ये तो हो गया डिबेंचर इशू एट पार। अब अगला हिस्सा इसका क्या है? कहते हैं एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम।
और कंपनी जो है वो कल को जब पैसे वापस करेगी लोगों को तो कितने पैसे एक्स्ट्रा वापस करेगी जी, 10% एक्स्ट्रा। तो वो जो 10% एक्स्ट्रा पैसे वापस करने हैं अभी वापस नहीं किए, क्योंकि लोग तो आज हमसे डिबेंचर लेके जा रहे हैं। आज डेट है जनाब 1 फरवरी, लोग आज हमसे पैसे लेके जा रहे हैं, हमें डिबेंचर हमसे लेके जा रहे हैं और जाते हुए हमें कह रहे हैं आप वापस कितने करेंगे। हमने कहा 10% एक्स्ट्रा। वो खुशी खुशी चले गए हैं, अभी तो हमने वापस किया ही नहीं है, हमने तो वापस करने हैं 5 साल बाद। तो जब वो वापस आएंगे उस वक्त आपने एक्स्ट्रा पैसे वापस करने हैं, अभी किए नहीं है तो ये आपकी लायबिलिटी, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि फ्यूचर में आपने पैसे वापस करने हैं। लिहाजा प्रीमियम ऑन रिडम्शन, वापसी, रिडम्शन कहते हैं वापसी, तो वापसी पर आपने लोगों को एक्स्ट्रा पैसे वापस करने हैं। कितने? 10%। तो 90,000 का 10% लें तो 9,000 आता है। और वापस जब करेंगे आप फ्यूचर में तो उस वक्त आपको नुकसान होगा, उस नुकसान को आज ही हमने रिकॉर्ड करना है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तहत। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तहत हमने इसको रिकॉर्ड करना है। तो जनाब अली, हमने यहाँ पर क्रेडिट करना है किसको जी? लॉस ऑन रिडम्पशन को, लॉस ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। कितने से? वो भी 90,000 से। तो मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जनाब जब लोगों ने हमसे डिबेंचर खरीदे तो पैसे तो उन्होंने 90,000 दिए, हमने बैंक को 90,000 से डेबिट किया और डिबेंचर को 90 से क्रेडिट किया। लेकिन वो जाते हुए हमसे पूछ रहे हैं वापस कितने करने हैं आपने। हमने कहा 10% एक्स्ट्रा। वो खुशी खुशी गए, तो हम परेशान हो गए। हमने कहा ओ कल को वापस करने पड़ेंगे, तो जब तक वापस नहीं करेंगे ये तो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी में क्या हो गया है? इजाफा। और कल को वापस करने हैं, अभी किए नहीं है, तो ये तो आपका नुकसान होगा। तो नुकसान क्योंकि फ्यूचर में होना है, लेकिन रिकॉर्ड हमने उसको आज ही करना है। तो इस लॉस को हम आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं बतौर एक्सपेंस के या डेफर्ड कॉस्ट के, क्योंकि ये नुकसान भी बार बार नहीं होना, तो इसलिए इसको भी हम डेबिट कर रहे हैं। उसके बाद जनाब अली लास्ट एंट्री है हमारी, कहता है डिबेंचर हमने इशू किए हैं डिस्काउंट पे 5%। जब हमने डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए तो एंट्री पास हुई, बैंक हमारा एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। कितने पैसे आए? 90,000 के डिबेंचर था, लेकिन 4500 आपको नहीं मिलना क्योंकि 5% डिस्काउंट है। इसका मतलब आपको मिला 85,500। बैंक आपका एसेट, एसेट में इजाफा डेबिट। आपने लोगों को पैसे छोड़े हैं, वो जो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है वो आपका एक्सपेंस या डेफर्ड कॉस्ट के तौर पे आप उसे डेबिट कर रहे हैं। वो कितना जी? 4500। डेफर्ड कॉस्ट आपका बतौर एसेट ट्रीट होता है, बाहर ये एक्सपेंस होता है। और हमने लोगों को दे क्या दिया है? डिबेंचर। डिबेंचर जो है वो कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हो तो उसे क्रेडिट किया जाता है। कितने से क्रेडिट होगा? 90,000 से डिबेंचर क्रेडिट होगा, क्योंकि डिबेंचर को तो फेस वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है। और कल को जब लोगों ने वापस आना है तो उन्होंने वापस आके हमसे 5% एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं, क्योंकि रिडीमेबल एट पार है। तो एक्स्ट्रा पैसे अभी उन्होंने लेने हैं 5 साल बाद जब उन्होंने वापस आना है, तो उस वक्त तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। ये आपका फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से लायबिलिटी है कि हमने कल को 4500 उनको एक्स्ट्रा वापस करना है। और अभी क्योंकि वापस किया नहीं है, वापस करना है, तो कल को जब आप वापस करेंगे उस वक्त आपको नुकसान होगा। तो ये लॉस आपका आज ही रिकॉर्ड होगा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के तहत, क्योंकि कंजर्वेटिज्म कहता है कि फ्यूचर के नुकसान को आप आज ही रिकॉर्ड करो। और इससे होगा क्या नुकसान को आज ही रिकॉर्ड करने से? इसके लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है साहब। तो हमने जो है वो इंशाल्लाह आने वाली क्लास में अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा अहम क्वेश्चन जो है वो करना है। सो कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।